एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइज, ये नेशनल बैंक ऑफ इंडिया से वैकेंसी निकली है। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। ऑफिसर्स लेवल की वैकेंसी है और इसमें आप देख सकते हैं इसकी ये आपका जैसे जो बैंक पीओ होता है, बैंक पीओ के लिए है। आईटी ऑफिसर्स है, मैनेजर आईटी में जो आईटी मैनेजर होता है, चार्टेड अकाउंटेंट यानी सीए की जो है वैकेंसी निकली का बहुत अच्छी वैकेंसी है। और ये लास्ट रिमाइंडर है और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो इसको जरूर फिल कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और आपसे ये वैकेंसी छूटनी नहीं चाहिए। और अलग अलग स्टेट में जो है ये वैकेंसी निकली हुई है। जैसे आपका ये दिया हुआ है हल्द्वानी है, जो आपका नैनीताल में, देहरादून, नोएडा, उत्तराखंड, यूपी है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, ये हर जगह से जो है वैकेंसी निकली हुई है। इसमें ये दिया हुआ है कि ये जो किस स्केल वन की इसमें वैकेंसी रहने वाली है। आईटी जो मैनेजर है, ग्रेड सेकंड है। इसके अलग अलग मैं उसके हिसाब से इसका जो स्केल और ग्रेड जो है इसमें मेंशन किया हुआ है। वैकेंसी की डिटेल्स देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे आपका है पीओ बैंक, जो पीओ ऑफिसर्स लगते हैं वो ग्रेड से स्केल वन के लिए है। टोटल वैकेंसी इसमें 20 है और इसमें एज दी हुई है। इसकी एज है आपकी, मिनिमम एज 21 है और मैक्सिमम एज की 32 दी हुई है। आईटी ऑफिसर है, जो साइबर सिक्योरिटी के लिए होता है ना, इसमें यो इसका स्केल और ग्रेड सेम ही है। टोटल वैकेंसीज की जो है 2 दी हुई है और एज वही सेम है इसके अंदर। आईटी मैनेजर है, जो साइबर सिक्योरिटी में होते हैं, उसकी भी वैकेंसी, टोटल वैकेंसी भी 2 है और इसकी जो मिनिमम एज इन्होंने दी हुई है इसकी 25 दी हुई है और मैक्सिमम इसकी 35 दी हुई है। वही है, 4 साल इधर कम कर दिया तो ये 3 साल इधर बढ़ा दिया। फिर ये जो सीए की जो चार्टेड अकाउंट होता है वो सेकंड ग्रेड इसका जो रहने वाला है। और वैकेंसी भी एक है इसकी और 25 इसकी मिनिमम एज दी गई है। इसकी एज अच्छी खासी दी हुई है बैंक के हिसाब से। मैक्सिमम एज इसकी 40 दी हुई है। ये इसने नोट दिया हुआ है कि इसके अकॉर्डिंग टू एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक, जो वैकेंसी है ये प्रोविजनल जो टाइम पीरियड होता है ना, स्टार्टिंग में किसी का 6 महीने का, साल का, ऐसा ये इसका प्रोविजनल पीरियड के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, तो ये नोट दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लेना। और ये इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी हुई है कि आपकी जो जैसे बैंक पीओ के लिए जाते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। इसमें जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट हो आपका। जैसे इसमें मार्क्स दिए हुए हैं 50% मार्क्स के साथ, किसी भी यूनिवर्सिटी या आपका जो कॉलेज है किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका इसकी को जो है आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसमें आपका दिया हुआ है आपका एक्सपीरियंस, आपका कम से कम 1-2 साल का जो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, किसमें होना चाहिए, बैंकिंग में होना चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल में होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन या एनबीसी एफसीए जो भी है, इसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आईटी के लिए मैं थोड़ा स्पीड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपके पास टाइम कम है फॉर्म फिल करने के लिए। तो जो मेन मेन चीजें वो बता रही हूँ, बाकी इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। आप वहां से इसको अच्छे से अपना जो है गो थ्रू कीजिए और अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी जो है फॉर्म फिल कीजिए। और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी लेटेस्ट अपडेट और इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह होते हैं सब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालती हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट आता है आईटी ऑफिसर, साइबर सिक्योरिटी में जो आता है, इसमें आपकी वो सेम ही दी हुई है। इसके कंप्यूटर साइंस में आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक जो भी आपका टेलीकम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ये जितनी भी दी हुई है मिनिमम आपके 60% जो है इसके अंदर मार्क्स होने चाहिए। या और में दिया हुआ है आपका पोस्ट ग्रेजुएट हो, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं उसके अंदर आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, या तो ग्रेजुएशन हो या आपका पोस्ट ग्रेजुएट हो। ठीक है, कंडीशन वही है, 60% के साथ आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट हो। इसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, बैंक में एक्सपीरियंस होना चाहिए। एफआईआर या एफआईआर रिलेटेड जो प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं उसमें आपका इसमें एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। मैनेजर है आईटी से साइबर सिक्योरिटी में, वही 4 ईयर इसमें इंजीनियर टेक्नोलॉजी डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जितने भी आपका दिया हुआ है इसमें आपने जो है इंजीनियरिंग की हो या पोस्ट ग्रेजुएट आपने इसी सेम उसमें आपने प्रोजेक्ट जो है पोस्ट ग्रेजुएट की हो। मैं थोड़ा स्पीड है भैया अपना थोड़ा सा, क्योंकि डिटेल में आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप डिटेल में इसको अच्छे से देख सकते हैं। मैंडेटरी है इसमें 2 ईयर का जो है आईटी ऑफिसर का जो आपको बैंक का ऑफिस आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल में। ठीक है,
ये आपका दिया हुआ है इसके अंदर। डिजायरेबल रहने वाली है इसके अंदर, जैसे आपने ये जो वर्क नॉलेज होना चाहिए, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर, TICYSA, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट जो होता है सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ऑडिटर वगैरह, ये सब इसके अंदर दिया हुआ है। जिन्होंने किया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंट अकाउंट के लिए वही सेम है, जिसने अकाउंटेंट पढ़ी हो, ठीक है, ACA किया हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फॉलो FCA इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से किया हो, मिनिमम 2 ईयर इसमें एक्सपीरियंस इन्होंने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है जो प्रोफेशनल होती है, और इसमें CA होना चाहिए आपका, ठीक है। इसके अंदर ये दिया हुआ है, और इसके अंदर पे स्केल दिया हुआ है, ये सैलरी काफी अच्छी सैलरी इन्होंने जो दी हुई है इसके अंदर आप देख सकते हैं। ग्रेड 1 के लिए है आपका, जो स्टार्टिंग रहने वाली है 48,480 से रहने वाली है, और ये टू जो आपका 2000 आपका वो जो ग्रेड वगैरह वो रहता है ना इसके अंदर, और ये 62,000 तक आपकी जो है सैलरी इसके 85 तक इसमें मेंशन की हुई है कि आपकी जैसे जैसे आपकी सैलरी इसमें मतलब बढ़ती है, जैसे जो भी मतलब पे स्केल वगैरह रहता है। फिर IT सिक्योरिटी का दिया हुआ इन्होंने 48 से स्टार्टिंग है, और इसका आपका 85 है, सेम ही दिया हुआ है इसका भी पूरा। इसका IT मैनेजर का भी इन्होंने स्टार्टिंग इसकी आपकी 64,000 से स्टार्टिंग है इसकी, और 93,000 इसकी जो है जो है रहने वाली है इसकी सैलरी। CA की सैलरी आपकी वही सेम इन्होंने जो है, IT मैनेजर जो साइबर में, और जो CA इसकी जो सेम दी हुई है, बैंक PO और IT जो ऑफिसर है उसकी सैलरी इन्होंने सेम इन्होंने पे स्केल दिया हुआ है, तो आप अपने इसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। ऑल ग्रेड के लिए जो जितनी भी पोस्ट निकली है, ऑल ग्रेड के लिए इन्होंने जो बॉन्ड है वो 3 लाख का इसका बॉन्ड है, और जो मिनिमम बॉन्ड रहने वाला टाइम पीरियड रहने वाला है 2 साल का इसके अंदर रहने वाला है। ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन दी हुई है, ये काफी पेजेस हैं इसके, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं इसको शेयर कर दूंगी, वहां पर जाकर आप इसको गो थ्रो कर सकते हैं, क्योंकि फिर काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, और उसके बाद फिर आपके पास टाइम भी कम है, ठीक है। ये इसमें आपका कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ें दी हुई इसके अंदर, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। आज की देखो 31st जो है आज की लास्ट डेट है इसकी, ठीक है। तो ये आपका जो था जो भी कैंडिडेट रह गए हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बैंक पी और चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह की वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो ये एक रिमाइंडर था आप लोगों के लिए, जो बच्चे अभी नहीं फील कर पाए हैं या जिनको नहीं पता था, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपना ऑफिसर लेवल की जो है पोस्ट रहने वाली है। ये काफी पेजेस हैं भाई, इसको रीड कर लेना, ठीक है। आप रीड करके और इसको अपना जो है फॉर्म को फिल करें, जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल करें, क्योंकि टाइम इसका है नहीं इसका, ठीक है। ये आपका डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, आपका स्टेट है दी वाइज वैकेंसी दी हुई है, और उसके अंदर ये डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, जो भी जहाँ से है वो अपना स्टेट वाइज अपने जो है उससे फॉर्म को फिल करें, ठीक है। ये आपका उसका रहने वाला है, आपका जो भी टेस्ट होगा इसके अंदर सब्जेक्ट दिए हुए रीजनिंग, इंग्लिश और जीके दिया हुआ है इसके अंदर, कंप्यूटर नॉलेज और क्वांटिटी एप्टीट्यूड वगैरह इसके दिया हुआ है। 200 मार्क्स का इसका पेपर रहने वाला है, और 145 मिनट इसके टाइम ड्यूरेशन दी हुई है। ये ओनली इसमें किस में रहेगा, इंग्लिश मीडियम ही रहेगा ये, ठीक है। ये सब इंग्लिश में रहने वाला है, ठीक है। बैंक की, और इसके अंदर भाई नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर, इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना। जो मेजर मेजर चीजें थी वो मैंने जो हाईलाइटेड थी वो मैंने बता दिया है, बाकी आप इसको गो थ्रू जरूर कीजिए, मैं अपने उसमें टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल देती हूँ। और इसका टेंट जो एग्जाम टाइम दिया हुआ है, टेंटेटिव जो पीरियड ऑफ एग्जामिनेशन है इसका, तो 2nd वीक ऑफ सितंबर इन्होंने टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास टाइम एग्जाम के लिए भी टाइम कम है, और फॉर्म के लिए तो बिल्कुल ही टाइम कम है, तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कीजिए, ठीक है। मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देती हूँ, वहां से गो थ्रू कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, और इस तरह की लेटेस्ट अपडेट और वैकेंसी पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
जो हरियाणा टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भाई सीडीपी और हिंदी, टीजीटी, एसएसटी और हरियाणा जीके की क्लासेस इसमें डाली गई हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू क्लासेस रहने वाली हैं, तो आप उनको क्लासेस को जरूर देखें जो भी हरियाणा टेट की तैयारी कर रहे हैं। और जो अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो जीके आता है, तो टीजीटी एसएसटी की जो भी क्लासेस डाली जा रही है वहां से आपको मतलब उसका बेनिफिट मिलेगा। और सी टेट के लिए सीडीपी का आपको काफी अच्छी क्लासेस डली हुई हैं विद फॉर्मेट के साथ, पीपीटी बेस है, तो आप उसको भी क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू गाइस। और फॉर्म जरूर फिल करो भाई, क्योंकि फॉर्म के लिए आपके पास टाइम बहुत कम से कम टाइम है। आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कीजिए।